वेलकम टू पीके शेयर बाजार चैनल। वीकली अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। अभी लास्ट 2 वीक्स में हमने जो डाटा देखा वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लेवल निकल के आता है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी इस वीकली अपडेट में हम देखेंगे इस वीक का जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ में क्या मेजर मेजर न्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल को एक बार यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीक में अगर न्यूज़ की बात करें तो मैं अभी 8 दिसंबर से लेकर 14 का निकाला हूँ। तो इसमें अगर बात करें तो जो इंडिया में अगर कोई मेजर न्यूज़ नहीं है यहाँ पे, बट यूएस के लिए एक न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी असर पड़ता है देखने को। तो जो न्यूज़ है, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है जिसका हाई इम्पैक्ट होता है। ये आएगा आपको 11 दिसंबर को आएगा, 11 दिसंबर थर्सडे 12:30 रात को। यानी कि इसका जो इम्पैक्ट जो होगा मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में फ्राइडे को दिखेगा। फ्राइडे के ओपनिंग सेशन में हम इसको रिजल्ट दे सकते हैं, ताकि जो गोल्ड या सिल्वर इसमें ट्रेड करता है उसके लिए तो रात में ही उसको वहाँ पे इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए दोनों इस टाइम अलर्ट रहेंगे, तो उनको वहाँ पे एक अच्छा सा मतलब यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ठीक ठाक गैप अप वहाँ पे ओपन होता है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस जो मेरा था 4% था फेड रेट इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेड अभी जो किया जा रहा है 3.75 किया जा रहा है, यानी कि डाउन लाने का कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डाउन होगा। तो जब इंटरेस्ट रेट डाउन होगा तो उस केस में, अभी जैसे मैं अगर हाइक की बात करूं, तो अगर हाइक है तो यूएसडी हमारा स्ट्रांग होगा और गोल्ड वीक होगा। तो बट यहाँ पे हम डाउन की बात कर रहे हैं, तो या डाउन हुआ या उस लेवल पे होल्ड है, तो उस केस में भी हमारा जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो अप जाएगा, दोनों अप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और यूएसडी जो है वो हमारा थोड़ा डाउन होगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर रेट हाइक होगा तब तो फिर एफआई उसके यूएस मार्केट में, बट यहाँ पे रेट हाइक होने का नहीं बोल रहे हैं, रेट कम होने का बोल रहे हैं, तो एफआई फिर यूएस मार्केट में उतना इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं। एक तो हमारा करेंसी अप जाएगा, तो उस केस में मार्केट पे थोड़ा सा, जैसे सॉरी करेंसी कह रहा हूँ, गोल्ड में अप जाएगा तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा डाउन के लिए पड़ सकता है हमारे मार्केट में। बट अब ये डिपेंड करता है कि एफआईज का जो है किस साइड में अटैक्ट हो रहे हैं, क्या अगर ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर इंडियन मार्केट में करेंगे तो फिर मार्केट आपके लिए देखा जा सकता है इनकमिंग वीक, क्योंकि फ्राइडे एक ही दिन का सेशन मिलेगा ट्रेड करने का, उसके बाद तो ऑफ ही रहेगा। तो उसका जो असर है नेक्स्ट वीक में दिखेगा। तो ये फेड रेट का डिसीजन है, देखते हैं क्या आता है। सेम डे में ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है इंडियन मार्केट के लिए जो है इन्फ्लेशन रेट करके आएगा, जो कि इसका इम्पैक्ट जो मीडियम होता है उतना इम्पैक्ट नहीं होता। 12 दिसंबर को आएगा ये। ठीक है, 4 PM आएगा। तो ये एकदम लास्ट टाइम में आ रहा है जिसका कोई मार्केट में कोई वैल्यू नहीं देगा। जैसे 11 थर्सडे को आ रहा, फ्राइडे को इवनिंग में आएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं दिखेगा इस वीक में इसका। तो अगर इम्पैक्ट रेट में क्या होता है कि अगर ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है स्लो, धीरे धीरे, तो अभी के केस में जितना भी हम देखे हैं इंटरनेशनल रेट में, हमारा रेट धीरे धीरे डाउन गया हुआ है। ठीक है, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते। तो जब बढ़ने पे क्या होता है, वैल्यू जो स्टॉक होते हैं, पीएसयू बैंक है, इस सेक्टर, ये सब सारे परफॉर्म करते हैं। ग्रोथ स्टॉक है, जैसे टेक्निकल जो आईटी स्टॉक हैं, या कोई जो हाई जिसका पी ज़्यादा हो, तो वो फॉल होते हैं, मतलब जनरली फॉल होते हैं। और डिविडेंड स्टॉक है, एफएमसीजी है, ठीक है, यूटिलिटी है, टेलीकॉम है, फार्मा, ये स्टेबल होते हैं। और जो हाई डिविडेंड पीएसयू स्टॉक है वो में भी राइज हो सकते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट देखा लगे, बट ये इस वीक में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, वो नेक्स्ट वीक में जाएगा। बट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे इसको नोट किया है डाटा को, तो इसको आप नज़र में बना के रखना। इसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूज है यूएस मार्केट के लिए, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, आएगा। तो फोरकास्ट 0.49 है। तो गोल्ड प्राइस विल बी डाउन इफ एक्चुअल फोरकास्ट, यानी फोरकास्ट 0.9 से नीचे अगर आता है तो मेरा गोल्ड प्राइस डाउन जाएगा।
ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर के लिए ट्रेड के लिए जो रहेगा उनके लिए है ये भी लास्ट में ही आ रहा है 10 दिसंबर, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई ऐसा कोई खास न्यूज नहीं आ रहा है मार्केट में। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है 10 दिसंबर को आएगा, वेडनेसडे को है ये, सॉरी वेडनेसडे को 10 दिसंबर को आ रहा है ये। और गोल्ड प्राइस विल डाउन, ये तो हो गया। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ दिस न्यूज है, ये तो क्रूड ऑयल, तो इसमें उतना इम्पैक्ट, ये तो हर वीक में आता है, ये क्रूड पे असर पड़ता है, क्रूड का जो ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो वो जब रिजल्ट आएगा उसमें देखा जाएगा। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आएगा 11 दिसंबर को 7 PM पे आने वाला है। फोरकास्ट इसका जो है 1K है। गोल्ड विल बी अप इफ एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, अगर जो एक्चुअल डाटा आएगा वो अगर ज़्यादा है, इसके 2 to 1 के से ज़्यादा है, तो गोल्ड इस केस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे मेजर मेजर जो इस वीक के न्यूज़ आने वाले हैं। अब आते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में जो मैं अभी यहाँ पे जो चार्ट दिखा रहा हूँ फ्यूचर का चार्ट है, फ्यूचर के चार्ट पे फोकस करिएगा। तो इसमें मैंने लेवल निकाला हुआ है, टाइम ज़्यादा लगता है इसको निकालने में, तो इसलिए लाइव मार्केट में निकालना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी इसमें लेवल अगर मैं निकालूँ, लास्ट वीक का जो लेवल था उसमें एकदम परफेक्ट काम किया था, बेरिस वाला जो मैंने लेवल बताया था उस टाइम में। तो आप वीडियो देख लेना दोबारा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेवल हटा दिया है, वो चीज़ आसपास यहीं भी था, और वहाँ से फिर ठीक ठाक बढ़िया डाउन हमें मिला था। और जो लेवल मैंने बनाया था सपोर्ट के लिए जो बताया था, उसके आसपास से थोड़ा सा अप से वो ऊपर मार्केट हुआ था। ठीक है, तो अब इस वीक के जो लेवल हम देखते हैं, तो अगर इसमें बात करूं मैं, तो इस बार का जो मेरा बेरिस वाला जो लेवल निकलेगा, अगर मार्केट अभी ऊपर है, यहाँ पे हाई पे है, तो ये मेरा है 26264, यानी 26650 से लेके 250 से लेके और 64, इसके बीच में कहीं अगर आता है, इसके नीचे मार्केट जाता है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में ध्यान देना, ये निफ्टी फ्यूचर दिसंबर में, तो नीचे आता है तो फिर इसको निफ्टी का थोड़ा नीचे आने का चांस रहेगा। और अगर इसके ऊपर है तब तक के लिए आपको बुलिश बना के रहना है। ऊपर के लिए अगर सपोर्ट की बात करें, तो मेजर जो सपोर्ट मेरा बन रहा है, ये जो है मेरा है मेजर रेजिस्टेंस है। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करूं, तो ये रेजिस्टेंस जो है मेन 26400 का मेन रेजिस्टेंस है। और ये मेरा नीचे ये छोटे छोटे जो लेवल हैं, 26370 का एक लेवल निकलेगा। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, तो सपोर्ट में मेरा एक ये लेवल बन रहा है 26244, इसके आसपास। यहाँ से मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर आगे ऊपर जा सकता है। और अगर इसको तोड़ता है, तो आपका ये जो मेजर जो सपोर्ट बनना है मेरा 265,150 के आसपास। ठीक है, ये एक लेवल निकल के आता है, तो इससे मार्केट यहाँ से अगर, तो मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट यही करने वाला है कि थोड़ा सा ये अप जाके, अब कल मार्केट जब ओपन होगा उसमें देखते हैं क्या करता है, कि ये यहीं से इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाता है या नहीं जाता है। अगर गया तो ये इसको टच करके यहाँ से फिर ये नीचे आया, इस लेवल से टर्न हो या इस लेवल से फिर नीचे आने का चांस ज्यादा मुझे लग रहा है। कि देखते हैं क्या बैंक निफ्टी का, तो जो लास्ट वीक में आरबीआई का जो रिजल्ट रहा उसकी वजह से सपोर्ट मिला बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर वो परफॉर्मेंस जारी है, तो फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे अप जाएगा, नहीं तो फिर ये डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपके लेवल सपोर्ट रहेंगे यहाँ पे 26090, और लास्ट जो सपोर्ट 26043 जो सब लास्ट का था वो वाला मेरे सब। बाकी ये ट्रेंड लाइन जो पहले से मैंने ड्रा कर रखा था, वो एक रेंज जो मेरा बना हुआ है, सबसे लंबी अगर बिग टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये रेजिस्टेंस है, काफी दूर का डिस्टेंस है। तो ये आपको ट्रेंड लाइन को भी आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, निफ्टी की बात कर लिया मैंने। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी के लेवल की बात करूं, तो लेवल जो ड्रा किया, तो ऑल टाइम हाई आपका ये बना हुआ है 60355, ऑल टाइम हाई है। बट इसका जो रेजिस्टेंस, मुझे जो मेजर रेजिस्टेंस लग रहा है, कि अगर ये अ, जो रिजल्ट आरबीआई के जो
की वजह से अगर कंटिन्यूटी तेजी इसमें जारी रही तो ये एक लेवल है, इसको अगर क्रॉस किया 60 वो, तो ये यहाँ पे जा सकता है मैक्स टू मैक्स ऊपर। ऑल टाइम हाई तोड़ने का चांस नहीं लग रहा है किसी भी कीमत पे। तो ये दो रेजिस्टेंस है आपके, एक ये 60165, तो इसको यहाँ पे आके और फिर मार्केट को यहाँ पे नीचे आना है। तो देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन आपके निफ्टी में भी बना है ऐसा, और बैंक निफ्टी अभी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो थोड़ा सा ये आप लेना है। अगर नहीं तोड़ता है तो आप यहाँ से नीचे के लिए इस एरिया में मार्केट को यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे ट्रेड करके, और ये इस तरह से ट्रेड इसमें बन सकता है। ठीक है, तो बेरिस इसमें अगर आपका आएगा, बेरिस का अगर मैं बात करूं तो 59849 जो लेवल है 850, इसके 10-5 पॉइंट आगे पीछे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-5 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से 0-0 मैच हो जाए। ठीक है, तो ये एक लेवल है, अगर इसके नीचे आता है तो आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा डाउन साइड के लिए, यानी कि पी साइड के लिए आपको यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। तो इस लेवल को आप नोट करके रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेना, एक बार देखना, करना। बाकी जो भी ट्रेड लेना है आपको अपने हिसाब से देख के करना है। मैं कोई यहाँ से एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके इसको यहाँ पे ट्रेड करो। जस्ट ये यहाँ पे ड्रा किया लाइन, कैसे कैसे मैंने लाइन को ड्रा किया है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा किया है, और बाकी ये लेवल कैसे निकाला, तो फिबोनाची वगैरह यूज करके, फिबोनाची है, ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यही 2-3 चीज़ों को लगा के मैंने यहाँ पे अलग-अलग टाइम फ्रेम्स में कैलकुलेट करके ये लेवल मैंने निकाला है। ये कभी हम लाइव, कभी अपना मीटिंग वगैरह होगा तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कैसे-कैसे करते हैं हम लोग, ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी दिसंबर फ्यूचर का, इसमें आप देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक्स।